तो हम लोग का पहला क्वेश्चन था साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित देवघर जिला में है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही था साबरमती नदी का। अगला क्वेश्चन यह हो सकता है यमुना या गंगा पे आ सकता है, तो ये नदी पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य जो जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती, तो ऐसा एक ही राज्य है पूरा भारत में हम लोग को पता है, वो है राजस्थान। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग ने भी इसका आंसर दिया ही होगा। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में कैग यानी CAG कैग महानिदेशक कौन थे, तो यह है हमारे संजय मूर्ति जी। और एक बात याद रखिएगा, कैग आर्टिकल 148 में आता है, 148 में ही कैग के बारे में पूछा जाता है। अब चौथा क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्त कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा भी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग को कंप्यूटर भी याद करना होगा। आप चाहोगे तो मैं कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म हैं, आप चाहोगे तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। पांचवा क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और याद रखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमें रिट्स जारी करने का अधिकार इसी के थ्रू देता है, 5 रिट्स जारी होता है। छठा क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। मतलब कि हम लोग का जो संशोधन हो रहा है इस पे से भी आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि संशोधन भी पढ़ना है, क्योंकि संशोधन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 24वां अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है, तो हाँ भाई देखिए, इसको ट्रिक होता है, गुजरता का गुजरात। 24वां अक्षांश किससे गुजर रहा है, यानी गुजरती है, यानी गुजरात से गुजरती है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि हाँ। अब आते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन में, पेड़ की जड़ ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है, तो अमोनिया और नाइट्रेट के कारण आते हैं। मतलब साइंस भी देखो भाई, साइंस का भी अच्छा ही आ रहा है, साइंस का ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट ये बोल सकते हो कि आपके साइंस भी पढ़ना है, क्योंकि अभी ग्रुप डी भी आ रहा है और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में कितना सीरियस होता है साइंस। 8वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, इसमें ऑप्शन से आप देख सकते थे, और अरुणाचल प्रदेश सबसे बेस्ट था ऑप्शन के थ्रू। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता, और कोई भाई अपना डी गुकेश। हाँ जी मित्रों, डी गुकेश ने ही जीता था। तो ये तो सबको याद आएगा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा चुनाव से लड़ रहे थे, अरे भाई इतना कौन याद रखा होगा। फिर भी इसका आंसर था बरहेट विधानसभा सीट। भाई अगर कोई भी अगर इसको याद किया था तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताना, क्या सच में कोई याद किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक ए वही बुद्ध मठ किस देश में है, अरे भाई साहब क्या नाम है, इसका आंसर है पाकिस्तान। तक ए वही बुद्ध मठ किस देश में है, तो पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 10वां था, और कुल 64 देश का, मतलब कुल 64 देश ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से भारत का रैंक 10वां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे, देखो एक संशोधन एक अनुच्छेद, मतलब आ ही रहा, तो ये था राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है। तो ये सब भी हम लोग को देखना होगा, अमेंडमेंट संशोधन जितना भी सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM जनधन योजना का शुरुआत कब हुआ, तो इसका पूरा डेट पूछ रहा है, यानी कि 28 अगस्त 2014 को इसका शुरुआत हुआ था। ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री लाल किला पर से इसका शुरुआत किया था। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देख रहे हैं, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा चगताई भाषा में लिखी गई थी, जिसे बाबर तुर्की या तुर्क के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रखना, जब भी बाबर या अकबर का बात किया जाएगा तो ये लोग फारसी भाषा पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, ना कि उर्दू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, तो संघ के काम काज से संबंधित है, काम से संबंधित है। ठीक है। देखिए नीचे, तो अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो पुष्पा भारती, वो वाला पुष्पा नहीं, ये पुष्पा जी है, तो पुष्पा भारती को दिया गया है व्यास सम्मान। क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्यास सम्मान कौन दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का का उड़ीसा का है दोस्त। तो ये बात मत भूलिएगा कि चिल्का का अगर लोकेशन पूछ लेगा तो उड़ीसा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो ये आपको ऑप्शनल होगा, नर्मदा या ताप्ती।